मीडिया पटेल प्रहलाद भाई 2025 change of government mostly world in the 2025 change of the natural वाले हैं जो सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन सचमुच हमारी दुनिया को बदल सकता है। सवाल है, क्या एक एआई जिसका नाम है ग्रोक आने वाले समय में सरकारों को हिला सकता है? क्योंकि आप सभी को पता है हमारे देश में ग्रोक को लेकर काफी ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ है और बड़े बड़े पॉलिटिशियन की नींद उड़ा रखी है इस ग्रोक ने, क्योंकि लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि ये सरकार कैसी है, इस सरकार की कमी क्या है, फलाना नाम किसका है, कौन कितना झूठ बोलता है, दलाल मीडिया क्या है। तो वो सबका जवाब अपनी ही भाषा में दे रहे हैं, यानी कि बिल्कुल जैसे कोई दोस्त बताता है ना कि सुन ऐसा ऐसा है, सुन ये। अगर आप पूछोगे कि बता मेरे दोस्तों का नाम क्या है, जल्दी बता, तो वो कहेगा सुन तेरे दोस्तों का नाम ये है ना। ज्यादा बोल अपन ये बोल देंगे उसको जल्दी बता, तो वो बोलेगा घबरा मत, बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। यानी कि ग्रोक जो एलन मस्क ने डिजाइन किया है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेंजर साबित हो जाएगा आने वाले वक्त में। आज हम आपको वो बताने वाले, क्योंकि एलन मस्क वो आदमी है जिन्होंने ट्विटर को खरीदकर अमेरिका का जो जनता है, पब्लिक है, उसका ब्रेन वॉश किया। चुनाव जितवाने में अगर सबसे बड़ा हाथ है ट्रंप, अगर चुनाव जीते हैं तो उसके पीछे की वजह बड़े बड़े जानकार लोग एलन मस्क को भी मानते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी ग्रोक की बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये क्या बवाल है। तो क्या ये जनता को इतना ताकतवर बना देगा कि सरकारें अपनी नीतियां बदलने को मजबूर हो जाए? क्योंकि हर झूठ का पर्दाफाश करने का कहीं ना कहीं मुद्दा ये ग्रोक रखता है या फिर ये सिर्फ एक हाइप है जिस तरह से अभी चल रही है? इसके रिजल्ट बदल भी सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो चीजें ऑलरेडी मौजूद है उन्हीं को निकाल कर आपके सामने लेकर आता है। तो फैक्ट बदल भी जाएंगे आने वाले वक्त में। सरकार हो सकता है कि कुछ जो दुनिया की सरकार इससे डरेगी चमकेगी, वो अपने हिसाब से इसको करवा ले। अब होने में कुछ भी हो सकता है, अभी ये बच्चा है, लर्निंग एज में आप ये मान के चलिए, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट निकाल कर सामने ला रहा है ना, वो हैरान कर देने वाला है। अगर आप भी टेक्नोलॉजी, पावर और फ्यूचर की बातों में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अंत तक जरूर देखिएगा। और हम अपने देश के पॉलिटिक्स के बारे में जो बातें चल रही है, ग्रोक में जो निकल कर सामने आ रहा है कि कौन सबसे ज्यादा फेंकता है, कौन सबसे ज्यादा विदेश के दौरे करता है और मिलता कुछ भी नहीं है, इस तरह की बातों पर हम नहीं जाएंगे। मीडिया की बात कर रहे हैं कि कौन कौन दलाल पत्रकार है, वो नाम तक लिख रहा है कि ये बहुत चिल्लाते हैं, ये इस तरह की बातें करता है। तो हम इस टॉपिक पर नहीं जाएंगे, ये तो आप खुद सर्च कर सकते हो। हम आपको कुछ अलग ही जानकारी देंगे। तो सबसे पहले ग्रोक क्या है ये आपको बता देते हैं। तो ग्रोक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे XAI नाम की कंपनी ने बनाया है, यानी कि एलोन मस्क की ही दिमाग की उपज आप ये मान के चले। इसका मिशन है इंसानों को ब्रह्मांड की सच्चाई समझाना और बिना किसी फिल्टर के जवाब देना। यानी कि आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, गूगल AI जेमिनी का नाम सुना होगा, जो हर बार आपको पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दे और देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिल्टर लगाते हैं। अगर आप कोई ऐसे वर्ड सर्च करोगे, कोई ऐसा टॉपिक सर्च करोगे जो थोड़ा विवादास्पद है या पॉलिटिकल वाला है, तो उस पर वो जवाब देने में थोड़ा कतराएगा, करेक्ट जवाब देने में कतराएगा। लेकिन ग्रोक बिल्कुल साफ सपाट बेबाक तरीके से बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ग्रोक को सच बोलने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि मस्क ने भी कहा है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। हाल ही में भारत में इसके कुछ जवाब भी वायरल हुए हैं। मैंने कहा ना, कई यूजर्स ने एक्स पर बताया कि ग्रोक ने उनके सवालों पर हिंदी में मजेदार लेकिन थोड़े रूखे जवाब दिए। जैसे एक बार किसी ने ये पूछा कि मेरे 10 म्यूचुअल कौन कौन से हैं, और अब यूजर गुस्सा हुआ तो ग्रोक ने कहा कि चिल कर, हिसाब लगा रहा हूं, थोड़ा शांति रख। ये सुनने में मजेदार है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी बात यह है कि ये एआई बिना डरे, बिना सेंसरशिप के बोलता है और यही इसकी ताकत भी है। जी हाँ, अब सवाल ये है कि एक छोटा सा एआई सरकारों को कैसे हिला सकता है? तो दोस्तों, सीधे तौर पर ग्रोक कोई सरकार को गिरा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ,
माहौल बना सकता है, जैसे कि अमेरिका में माहौल बनाया और ट्रम्प सत्ता में आ गए। वैसे आपको यह भी बता दूं कि मस्क ने बहुत मेहनत की है, मेहनत यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई है। सीधी सी बात है, अमेरिका में कई सारे ऐसे दावे किए जिनकी कोई सच्चाई निकल कर सामने नहीं है। वहां की पब्लिक का ब्रेन वॉश किया, और जब पब्लिक का ब्रेन वॉश होता है तो सीधी सी बात है कि सरकार पलटना तय है। जैसे कि हमारे देश का आप मामला उठा लो, 2013-14 के दरमियान आपको कई सारे ऐसे प्रचार तंत्र दिखा होगा जो एक विदेशी कंपनी को कहीं ना कहीं ठेका दिया गया था। किसने दिया था, क्यों दिया था, कितना खर्च किया था, क्या क्या प्रचार सामग्री थी, अब की बार ये सब आप जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का माइंड सेट बदलता है, पब्लिक कहीं ना कहीं विज्ञानों जो विज्ञापन रहते हैं उनकी तरफ आकर्षित होता है, तो फिर सरकार गिरना तय है। तो ये वैसे कोई डायरेक्टली नहीं गिरा सकता है, कोई टैंक या मिसाइल तो नहीं है कि जो कोई सत्ता परिवर्तन कर दे या सैन्य बल की तरह काम करे, लेकिन इसके पास कुछ ऐसा है जो इससे भी खतरनाक हो सकता है। वो है सूचना की ताकत, सूचना का तंत्र, सूचना का मकड़जाल। तो मैं आपको बताता हूं किस तरह से ये लोगों का ब्रेन वॉश कर सकता है। तो सूचना का लोकतंत्रीकरण, मान लीजिए कोई सरकार कहती है कि हमने बेरोजगारी खत्म कर दी, लेकिन ग्रोक डेटा निकालकर बता देगा कि पिछले 5 साल में बेरोजगारी 20% बढ़ी है। यानी कि जो झूठ फैलाया जा रहा है, जैसे कि कई सारे मंत्रीगण झूठ पे झूठ बोले जाते हैं कि हमने ये कर दिया, लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन उनके भाषण की बात अगर आप यहाँ कोट करोगे, फलाने मंत्री ने ये बोला है कि इतने साल में इतनी बेरोजगारी घटी है, ग्रोक बताओ कि यह सच है, तो ग्रोक कह देगा कि नहीं नहीं ये मंत्री झूठ बोल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपोज कर देगा, उस झूठ को उघाड़ देगा, तो लोग सच जान जाएंगे कि सच क्या है और सरकार का झूठ पकड़ा जाएगा। जैसे कि हमारे देश की अगर बात करें तो जहां सोशल मीडिया पर हर दिन बहस होती रहती है और लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे भी करते हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। जैसे नेहरू के बारे में गलत जानकारी फैलाई जाती है, गांधी जी के बारे में गलत जानकारी फैलाई जाती है कि भगत सिंह को बचाने, माफ कीजिए, भगत सिंह को बचाने में उन्होंने कोई भूमिका नहीं। तो अब ये ग्रोक बता देगा कि सच्चाई क्या। खैर, दूसरा टॉपिक ये हो सकता है इस पे कि सामाजिक जागरूकता ये फैलाएगा। अगर ग्रोक लोगों को बताए कि उनकी टैक्स का पैसा कहां जा रहा है, या उनकी सरकार पर्यावरण के लिए क्या कर रही है, शुद्ध हवा के लिए क्या कर रही है, शुद्ध पानी के लिए क्या कर रही है, तो ये ग्रोक बता देगा कि सरकार क्या कर रही है। तो लोग सवाल उठाएंगे, और इतिहास गवाह है कि जब जनता जागती है तो सरकारें बदलती है, सीधी सी बात। यानी कि ये जगाने का काम करेगा। अरब स्प्रिंग याद है आपको? शायद याद ना हो तो आप गूगल कर लीजिएगा। सोशल मीडिया ने वहां सरकारों को हिला दिया था। ग्रोक उससे भी तेज काम कर सकता है। निगरानी और जवाबदेही भी कहीं ना कहीं इसकी है। ग्रोक वेब और एक्स की जो पोस्ट रहती है को स्कैन कर सकता है। मान लीजिए सरकार कहती है कि सब ठीक है, लेकिन एक्स पर लोग बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है, ग्रोक इसे पकड़ लेगा और सच सामने लाएगा। सरकार कितना भी छुपाए कोई चीज, लेकिन ग्रोक जैसा एआई कहीं ना कहीं सच को सामने ला ही देगा। ग्रोक एआई से बचना मुश्किल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ग्रोक इतने ही खतरनाक है तो सरकारें इसे बैन क्यों नहीं कर देती है? तो कोशिश तो हो सकती है, कोशिश हर सरकार कर सकती है। जैसे कि अगर हमारे ही मुल्क की बात करें तो यहाँ भारत में पहले से ही आईटी नियम है जो ऑनलाइन कंटेंट को कंट्रोल करते हैं और करने की कोशिश में है, लेकिन ग्रोक को रोकना आसान नहीं होगा। जो लोग वीपीएन यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रोक को चला लेंगे, इसे छुपाकर चलाएंगे, और अगर सरकार इसे बैन भी करती है, कोई से भी देश की सरकार इसको बैन करते हैं, तो खुद अपनी साख खतरे में डाल देगी। यानी कि इसको लोग सेंसरशिप कहेंगे कि ये तो सीधे तौर पर सेंसरशिप है। लोग कहेंगे कि क्यों छुपा रही है सरकार, अगर सच है तो छुपाने की जरूरत क्या है। लोग सवाल दर सवाल करेंगे तो सरकार वैसे एक्सपोज हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं मामला है। दूसरी बात कि ग्रोक का मकसद सच दिखाना है। अगर सरकारें इसे अपने फायदे के लिए यूज करने की कोशिश करें, जैसे कि प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, तो ग्रोक का डिजाइन ही इसे मुश्किल बना देगा। XAI ने इसे सच्चाई के लिए बनाया है। अभी तो इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में ग्रोक खतरनाक भी साबित हो सकता है। यानी कि मैंने कहा ना कि सरकारें इसका बेजा इस्तेमाल भी कर सकती है। ये बड़े बड़े जानकार लोग कह रहे हैं आने वाले वक्त में अगर मस्क ने पलटी मार दी, मस्क को अगर कुछ लालच लग गया था, क्योंकि आपने एनोसो का नाम सुना होगा, जासूसी के लिए किया गया एक सॉफ्टवेयर था, पेगासस नाम एनोसो कंपनी बनाती है। इसका इस्तेमाल दरअसल आतंकवाद को पकड़ने के लिए होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके
बदौलत से कहीं ना कहीं फ़ोन में और डिजिटल डिवाइस जो रहती है उसमें फ़ोन के कैमरे में डाल दिया जाता है, फ़ोन में डाल दिया जाता है, फ़ोन हैक कर लिया जाता है, जिससे आपकी सारी जानकारी निकल कर सामने आती है। लेकिन जो एनएसओ द्वारा बनाया गया है पेगासस, इसका इस्तेमाल क्या और किस लिए, किस सरकार ने किया, कौन कौन सी सरकार इसका इस्तेमाल करती है, किन लोगों को कहीं ना कहीं लोगों को फोन ट्रैक करने के लिए किया गया, ये बात आप सभी को पता है। पेगासस बहुत बड़ा मुद्दा बना था, तो इस तरह से आगे हो सकता है। XAI ने कहीं ना कहीं वैसे डिजाइन किया है कि ऐसा ना हो, लेकिन देखना है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कुछ भी बदला जा सकता है। वैसे इसको कठपुतली बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, या आगे का विषय हो सकता है। लेकिन असली बात तो है कि ग्रोक सरकारों को वैसे जगाने का भी काम करेगा। जनता कहीं ना कहीं सवाल करेगी, सरकार कहीं ना कहीं एक मकसद समझ आएगा कब करना है क्या है क्या नहीं। खैर, अब देखना ये होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ग्रोक का इस्तेमाल सरकार इसके लिए कुछ करेगी, कौन से देश की सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन एक और मैं जानकारी आपको दे देता हूं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब दरअसल चुनावों को प्रभावित करने के लिए भी होने लगा है। मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। वैसे बहुत सारे जानकार लोग कहते हैं कि अमेरिकी चुनाव जो है ना, वो मस्क ने प्रभावित किए ट्विटर के माध्यम से, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एलन मस्क ने ट्विटर को अक्टूबर 2022 में 44 अरब डॉलर में खरीदा था। आप सभी को पता है यह सौदा 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की। मस्क के ट्विटर खरीदने के पीछे कई कारण बताए गए, कई तरह के कारण निकल के सामने भी आए, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाना। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि इसका एक उद्देश्य ट्रंप के चुनाव प्रचार से भी जुड़ा हो सकता है, ट्रंप को जिताना भी हो सकता है। 2024 के चुनाव में मस्क ने ट्रंप का खुलकर समर्थन किया, आप सभी को पता है। उन्होंने न सिर्फ ट्रंप के अभियान के लिए करीब 270 मिलियन डॉलर का दान दिया, बल्कि ट्विटर, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, इसका इस्तेमाल भी ट्रंप के पक्ष में माहौल बनाने के लिए किया था। मस्क ने कहीं ना कहीं अपने विशाल जो फॉलोअर हैं, जो तकरीबन 200 मिलियन से ज्यादा ही है, इन फॉलोअर का ब्रेन वॉश करने का काम किया। ट्रंप के समर्थन में पोस्ट किए और स्विंग स्टेट्स और वोटर आउटरीच जैसे कैंपेन को बढ़ावा दिया। इसके अलावा मस्क ने ट्रंप की रैलियों में भी हिस्सा लिया और उनकी नीतियों का समर्थन किया। मस्क ने 2024 के चुनाव में ट्रंप के लिए जो समर्थन किया, उसके बारे में दुनिया भर में कई तरह की राय बनी। उन्होंने एक्स पर कई ऐसे पोस्ट किए हैं जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो कमला हैरिस थी, उनके खिलाफ थे। कुछ पोस्ट कुछ ऐसी भी थी जो अतिशोक्तिपूर्ण दावे थे, जैसे कि मतदान में धांधली के आरोप या ट्रंप की जीत को अमेरिका की बचत बताना। इनमें से कुछ दावों को स्वतंत्र फैक्ट चेकर्स जो रहते हैं, उन्होंने गलत पाया, यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाए, भ्रामक जानकारी भी कहीं ना कहीं मस्क ने फैलाने की उस समय कोशिश की। आने वाला वक्त बताएगा कि AI जो है हमारी दुनिया को कैसे बदलता है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि सोचने की ताकत अब किसी के कंट्रोल में नहीं रहने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ग्रोक जो है AI, ये आने वाले वक्त में दुनिया की सरकारों को हिलाकर रख देगा? जिस तरह के मीडिया दुनिया भर में होती जा रही है, क्या मीडिया का काम खत्म ग्रोक कर देगा? क्या करेगा ग्रोक और किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा? इसकी कहीं ना कहीं इसको गलत इस्तेमाल करने की भी संभावनाएं कितनी हैं? आप मुझे कमेंट में